सौवसाहूढ़म्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चरगवां से प्रबल जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नरक गति में दुख ही दुख पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी तो साता वेदनी का उदय पाया जाता है। तो महाराज जी, इस किस अपेक्षा से वहाँ पर साता वेदनी का उदय माना जाएगा? कृपया समाधान। कुचित का जातक कोई ऐसे निमित्त तो बता नहीं सकता। एक निमित्त जरूर स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो क्षण मात्र को वहाँ पर शांति हो जाती है। एक क्षण को सब लोग स्तब्ध हो जाते, रुक जाते। ऐसा कथन हमें प्रथमान योग आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन इसका सैद्धांतिक वचन नहीं है। सिद्धांत के संदर्भ का ऐसा कोई निमित्त नहीं बताया गया, हेतु नहीं बताया गया कि वहाँ साता का उदय कैसे माना जाएगा। हो सकता है कि जिस समय तीर्थंकर आदि होते हैं उनको 6 महीने पहले से ही वज्र कपाट में बंद कर दिया जाता है। उनकी अपेक्षा से तीसरी पृथ्वी तक उनकी अपेक्षा से साता वेदनी का उदय हो। अथवा तीसरा कारण है कि सम्यक दर्शन आदि जब प्राप्त करता है जीव, और जिस समय करण लब्धि में ढलता है, तो करण लब्धि में ढला हुआ जीव हो सकता है उस समय उसके परिणामों में, उनकी शारीरिक स्थिति में उपयोग हट जाने से कुछ फर्क पड़ता हो। शारीरिक व्याधा तो वहाँ से कम होगी नहीं, मात्र उपयोग हट जाने की अपेक्षा से वो कुछ रिलीफ महसूस करते हो, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के समय उस समय उनके परिणामों की एक उपसम भाव होता है, शांत भाव होता है। ऐसे कुछ कारण चिंतन करने पर आते हैं। अलग से कोई ऐसा प्रसंग आगम में देखने में स्पष्ट नहीं आया कि नारकी का इस निमित्त से साता का उदय होता ही होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या संलेखना सकाम और अकाम 2 प्रकार की होगी? जैसे कोई असंगी त्रियंचों और मनुष्यों में भी अति वृद्ध अवस्था या असाध्य रोग होने से, भूख प्यास के मर जाने से, भोजन जल का प्राकृतिक रूप से त्याग होना अकाम संलेखना, तो क्या अकाम संलेखना के होने से भी कर्ता को उच्च गति मिलने का या स्वास्थ्य लाभ होने का फल प्राप्त होगा? कृपया समाधान। जैन दर्शन ने अकाम को स्वीकार ही नहीं किया। अकाम निर्जरा की तो बड़ी निंदा की। कभी अकाम निर्जरा करे भुवनत्रक में श्रुतन धरे। अकाम निर्जरा की तो निंदा ही है, क्योंकि वो तो भवनत्रक आदि में ले जाएगी। उससे 7-8 भव की जो स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। और अकाम संलेखना को जैन दर्शन ने संलेखना कहा ही नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो संलेखना की जाती है वही संलेखना है, और वो अकाम निर्जरा के साथ कदापि नहीं होती, उसमें तो सकाम निर्जरा ही होती है। पवई मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर के जन्म के 6 महीने पहले से जो रत्न वृष्टि होती है उसके अलग अलग उल्लेख पढ़े। दिन में 3 बार 3.5 करोड़ और दिन में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं, तो 4 बार की वृष्टि का आंकड़ा है, सही है कि? कृपया समाधान करें। अरे भाई, उनका पुण्य इतना है कि 5 बार बरस जाएं तो कोई कम नहीं है, और 1 बार भी नहीं बरसें तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आचार्यों के मतभेद हैं, क्या है क्या नहीं है, एकदम निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ें ना तो अनुमान से सिद्ध हैं, ना अपने प्रत्यक्ष हैं। ये तो मात्र आगम गम ही है। आगम गम में क्या 12 करोड़, क्या 14 करोड़, क्या होगा, अब कौन गिनते बैठा है ये बताओ पहले। और नहीं बरसेंगे तो वहाँ उनको कोई ज़रूरत नहीं है, और बरसते हैं तो उनको कोई लाभ नहीं। तीर्थंकर के माता पिता को उन धन जो रत्न बरसते हैं उसको तीर्थंकर के माता पिता नहीं उठाते, राजकोष में नहीं जाते।
वो तो जैसे निछावर है, वो तो जैसे आप लोग किसी के ऊपर, दूल्हा आदि के ऊपर निछावर कर देते हैं, उसे कौन उठाता है? जो आम सामान जनता होती, प्रजाजन होती, वो उठा के ले जाते, राजकोष में नहीं रखे जाते। तो इसलिए अब वो क्या स्थिति है, अपन को तो जितने इसमें मत मिल जाए, इतना पक्का है कि रत्न वृष्टि होती है, ये तो सबने स्वीकार कर लिया। अब गिनती में रहा तो अपन चौथे काल में कभी तीर्थंकर मिलेंगे तो अब की बार आप वहाँ प्रश्न का अपन गिनवाएंगे। महाराज श्री, जब भगवान नेमिनाथ का द्वारका में जन्म हुआ तो उस समय जब जरासंध के पास में एक रत्न लेके पहुंची तो उन्होंने पूछा, तो कह रहे वहाँ पर रत्न बिक रहे थे, तो ये दृष्टांत वहाँ पर आया, तो ये कैसे? पहली बार तो द्वारका में रत्न वृष्टि हुई नहीं, रत्न वृष्टि हुई है सौरीपुर बटेश्वर में। द्वारका में तो बहुत बाद में पहुँचे, बहुत बाद में। 15 महीने के रत्न वृष्टि तो सौरी बटेश्वर में हो चुकी है, और सौरी बटेश्वर के अंदर से वो रत्न लेकर के जरासंध जो है वो उसके स्थिति में बनते हैं, तो बिक नहीं रहे थे। वो किसी ने जाकर के जरासंध को भेंट किया, तो जरासंध ने कहा ऐसा रत्न कहाँ से लाए? बोले हमारे नगर में हमारे नेमिनाथ भगवान का समुद्र विजय के यहाँ जब पुत्र की उत्पत्ति हुई, उस समय आकाश से वृष्टि हुई थी, उस समय का रत्न मेरे पास था जो मैं आज आपको भेंट कर रहा हूँ। ये उसी कहानी है। नोएडा से मणि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सच्चे देव यही हैं और इसी तरह हैं। यह श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व खत्म करता है, परंतु अग्रहित मिथ्यात्व जैसे कि यह शरीर मैं हूँ, भोग सामग्री में सुख का अनुभव आदि, इसका खत्म होना ज़्यादा मुश्किल है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अग्रहित मिथ्यात्व को कैसे खत्म करें, कैसे छोड़ें, कृपया समाधान करें। गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व जो है अनादिकाल से, उसमें तत्व संबंधी भूल पड़ी रहती है। देवसाद गुरु संबंधी भूल होना जरूरी नहीं है, तत्व संबंधी भूल पड़ी रहती है। और गृहीत मिथ्यात्व में देवसाद गुरु ही खोटा होता है तो तत्व संबंधी भूल तो होगी ही होगी। तो अब इससे संबंध में, अगृहीत मिथ्यात्व के संबंध में तो तत्व चिंतन स्वाध्याय पर जितनी तुम्हारी श्रद्धा आगाढ़ होगी उतना ही परिणमन बनेगा। और गृहीत मिथ्यात्व में जितना हम खोटे देवसाद गुरु से दूर रहेंगे उतना ही हमारा मार्ग शुद्ध हो सकता है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है बेंगलोर से राहुल जी, की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, भाव शून्य क्रिया कौन सी होती है? क्या उनसे हमको कर्म बंद होता है? कृपया समाधान करें। भाव शून्य क्रिया को अकाम निर्जा बोलते हैं। भाव शून्य क्रिया जो होती है जिनमें कोई भाव नहीं है, मात देखा सीखी, लोभ बस कसाय बस जो करते हैं, ये भाव शून्य क्रियाएं करती हैं। देखा सीखी कर लेते हैं, भाव तो कुछ है नहीं, ना अच्छा भाव है ना बुरा भाव है, ऐसा। और इसके संबंध में हमेशा ही विचार करना चाहिए। हमारे जैन दर्शन में भाव शून्य क्रिया है, यानी चोखा मार्ग या सच्चा मार्ग के प्रति ना होकर खोटे कार्यों के लिए करता है, वो भी भाव शून्य क्रिया है। देखा सीखी करता है, किसी के कहने पे करता है, मजबूरी में करता है, ये भाव शून्य क्रियाएं कहलाती हैं। भाव शून्य क्रियाओं में अल्पबंध होता है, क्योंकि योग जो है उनका शुभ होता है। योग की क्रिया शुभ होने से, क्योंकि वो अपना मन वचन काय गलत कार्य में तो जाएगा नहीं, भगवान को अर्घी तो चढ़ा रहा है, लेकिन उसका भाव कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पुण्यबंध हो तो इसमें कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पारमार्थिक स्थिति नहीं बनती। नोएडा से जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भोग भूमि में जीव जन्मता है तो क्या वह भव 48 मनुष्य भव में भव जो 2000 वर्ष में मिलते हैं उनमें गिना जा सकता है क्या? कृपया समाधान। जो व्यक्ति भोगभूमि में जन्मता है तो वह क्या 48 भव मनुष्य भव जो 2000 वर्षों में गिने जाएंगे, बराबर गिने जाते हैं। मनुष्यों में भोगभूमि के भव, ये भव, बल्कि यहाँ तक कि सम्मूर्छन नपुंसक भव में भी गिने जाते हैं। मनुष्य भव में सब आएंगे। महर्षि, सम्यक दृष्टि जीव क्या भोगभूमि में जा सकता है? और क्या भोगभूमि स्वर्ग और नरक की अपेक्षा कल्याण की दृष्टि से निकृष्टतम स्थान है? क्योंकि स्वर्गों में सम्यक दर्शन के बहुत निमित्त मिलते हैं और नरकों में भी दुख में जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, परंतु भोगभूमि में तो सिर्फ भोग सामग्री ही है। क्या कल्याण की दृष्टि से भोगभूमि कल्याण चाहने वाले जीव को, यदि किसी ने मनुष्य त्रियंच आयु का बंद कर लिया है तो उसे भोगभूमि जाना ही पड़ता है। भोगभूमि में भी सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, जाति स्मरण है,
धर्म उपदेश है, इनके माध्यम से वहाँ भी सम्यक दर्शन होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। पर देव और भोग भूमि में एक अंतर है कि भोग भूमि जीव समोषण में नहीं जाते, तीर्थों की वंदना करने नहीं जाते, अभिषेक पूजन नहीं करते, भगवान के पंचकल्याणकों में नहीं जाते भोग भूमि के जीव। ना तो वो कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी वो पंचकर्णाक में जाते हैं, ना उनके यहाँ मंदिर है, ना कोई पूजा पाठ करते हैं। ये भोग भूमि का अभाव है। और देवता लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं। ये विशेषता पारमार्थिक दृष्टि या धर्म की दृष्टि से देव पर्याय भोग भूमि की अपेक्षा से देव पर्याय श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। कम से कम वहाँ भगवान का दर्शन तो होता है, पूजन होते, नित्य अभिषेक पूजन करते हैं देवता, सारे जितने असंख्यात देवता होते, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करते। प्रतिदिन अपने विमान के अंदर उनके चैत्यालय होते हैं, उनकी वंदना अभिषेक पूरे करते। और समोषण में जाने को मिलता है, नंदीश्वर जाने को मिलता है। भोग भूमि में ये सब नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है, ऐसा ही तो बात नहीं है, इतना निकृष्ट भी नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के जो विशेष निमित्त हैं वो नहीं है। मात्र दो निमित्त विशेष रूप से हैं, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। इंदौर से मनोज जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि श्रुत ज्ञान के बाद दर्शनोपयोग हो सकता है, तो महाराज जी कैसे, कृपया समझाने की कृपा करें। होता ही, होने में क्या बात है। जब पदार्थ बदलेगा, मत ज्ञान से शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान से हमने दूसरे पदार्थ की तरफ गए तो दर्शनोपयोग हो जाएगा। हाँ, शुद्ध ज्ञान में ही दर्शनोपयोग नहीं होगा। जैसे अभी हम का चिंतन कर रहे थे, का को हमने देखा ऐसा, तो मत ज्ञान ने देखा और शुद्ध ज्ञान ने कहा ये का है। मत ज्ञान ने मात्र आकार देखा और शुद्ध ज्ञान कहता है इस आकार वाला क्या होता है, का होता है। अब हमने का शुद्ध ज्ञान कर लिया, अब का से हट करके हमने उसके दूसरे कार्यों पे गए। मान लो का से हट करके उसके गए कि इस का कलर क्या है, इस का स्वाद क्या है, इस का स्पर्श क्या है, हमें फिर से दर्शन करना पड़ेगा। अभी मात्र आकार संबंधी हम शुद्ध ज्ञान था, अब ने हमने समझा कि इस का कौन सा कलर है, तो हमें फिर से शुद्ध उपयोग के उसी का के संबंध में हमें दर्शनोपयोग होगा। फिर हमने जाना कि इसका स्पर्श क्या है, फिर दर्शनोपयोग होगा। हमने जाना कि इसका वर्ण क्या है, फिर दर्शनोपयोग होगा। फिर हमने जाना कि इसका अर्थ क्या है, ये का किस प्रयोजन से कहा गया, तो फिर हमें फिर दर्शन होगा। फिर हम का से उठ करके खा पे जाएंगे तो फिर हमें होगा। तो इस अपेक्षा से मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से दर्शनोपयोग बुद्ध ज्ञान, ये चलता रहता है क्रम। इंदौर से ममता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान अनंत को जानता है या सर्व को? अनंत से सर्व में क्या अंतर है? कहते हैं जो हो रहा है केवल ज्ञानी सब जानते हैं, तो महाराज श्री ये भी जाना होगा कि इस समय ये महामारी आएगी और इसका निराकरण ये है, तो महाराज जी फिर ये निराकरण भी बताना चाहिए उनके लिए, कृपया समाधान करें। बताया होगा, जब बीमारी उन्होंने कही थी कि बीमारी आएगी, तो ये भी कहा था कि दवाई भी आएगी। अब वो अपन ने दोनों ही नहीं सुनी, हम भूल गए। भगवान ने तो सब कहा है, अब हमारे पास स्मृति शक्ति नहीं है, हम धारण नहीं कर पाए। भगवान ने जितना जाना उसका अनंतवां भाग वो कह पाए, और जितना उन्होंने कहा उसका बहुत कम, कहना चाहिए असंख्यात्मा भाग ग्रहण कर पाए। और जितना संख्या भाग गणधर परमेष्टि ग्रहण किया उसका संख्यात्म भाग भी गूंथ पाए द्वादशांग रूप में। तो अब कितना गायब हो गया, बहुत सा गायब हो गया। भगवान की केवल ज्ञान की अपेक्षा से हम कोई भी चुनौती नहीं दे सकते। भगवान का केवल ज्ञान तो एक प्रमाण पत्र है, जब हमें संदेह होने लग जाए तब। बाकी तो जो पुरुषार्थ उन्होंने कहा कि जैसे बीमारी तुम्हारी चूक से आई है, तो तुम्हारी सावधानी से बीमारी भाग भी जाएगी, भाग भी सकती है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। यदि जो लॉकडाउन किया जो इतने दिन किया था, अभी 1 महीने लॉकडाउन और जून तक रेगुलर हो जाता, तो ये बीमारी भारत से भाग जाती। लेकिन अब बीच में खोल करके इतना बड़ी आफत मोल ले ली, बहुत ज़्यादा। अब जब 2 महीने परेशान हुए तो 1 महीने का और उठा लेते, लेकिन अब खोल दिया। अब तो वो तो ऐसा फैल रहा है कि अब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार। अरे एक दिन अभी किसी ने कह दिया परसों, एक साथ 2000 लोगों की मौत हुई।
अब सुनकर के ऐसा लगने लगा कि क्या है आखिर स्थिति। महाराज श्री, अनंत और सर्व में क्या अंतर है, कृपया। अनंत और सर्व में सामान्यता कोई अंतर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अनंत के अनेक भेद हैं। परितानंत होता है, युक्तानंत होता है, अनंत होता है, अनंतानंत होता है। सर्व के कोई भेद नहीं होते। सर्व में जब आ जाए सब कुछ आ जाता है। अनंत वही जिनानम प्रतिक्रमण में आता है, सठखंड आगे हमके अंदर 48 सिद्धियों का नाम लिया, उसमें अनंत वही जिनानम, अनंत ही है अवधि जिनकी। तो अब अनंत की अवधि जिनी है तो अब उनको कौन से लिया जाए, युक्तानंद लिया जाए कि परितानंद लिया जाए। अब ये सारा खुलासा नहीं लिखा। सर्वद्रव्य गुण पर्यायेषु, ये शब्द जो तत्वार्थ सूत्र में दिया, वो केवल ज्ञानी सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, उन्होंने अनंत का प्रयोग नहीं किया। जो शेर ज्ञान है जो असर्वद्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, और केवल ज्ञान जो है सर्व को जानता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही अनुकरण किया, या सर्वाणि चराचराणि विद्वत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अपि भूत भाव भवता सर्वान् सदा सर्वदा, ये 3 शब्द का प्रयोग किया, सर्वान् सदा और सर्वदा। तो इस अपेक्षा से सर्व शब्द निस्संदेहात्मक है। अनंत में फिर विकल्प हो सकता है। हालांकि अनंत चतुष्टय के नाम से जब अपन भगवान को कहते हैं हम, तो अनंत ज्ञान ही बोलते हैं, सर्व ज्ञान नहीं बोलते। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, यही बोलते हैं। सर्व को कभी भी आज तक किसी ने कहे सर्व ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं कहते जब हम अनंत चतुष्टय की चर्चा करते हैं। तो इस संबंध में यदि आप अनंत का अर्थ सर्व लेते हैं तो एकार्थवाची मानो, यदि अनंत के भेद करते हैं तो सर्व और अनंत में भेद मानना पड़ेगा। उज्जैन से राजेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वैनयिक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। वैनयिक दृष्टि का अर्थ होता है वो भेदभाव में, सच्चा कौन असच्चा कौन। वो कहता है सबसे सब ठीक है, जो है जो कहा। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई वो कह रहा ठीक है, क्या लेना, पूछ तो रहा है। वो किसको पूछ रहा है, इससे कोई पूछ तो रहा है। बस उनका एक ही सिद्धांत रहता है, वो सम्यक मिथ्या के चक्कर में नहीं पड़ते, कौन खोटा कौन चोखा। वो कहता है साधु तो है, कैसा भी है, पूछ रहा है, बस वो पूजा कर रहा है, सबको मानता है। सच्चे और खोटे धर्म की दृष्टि से वो भेद नहीं करता। मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अनेक स्थानों पर देखने में आता है कि जिन स्थानों पर पंचकल्याणक होता है वहाँ बेमौसम बारिश तथा भयानक आंधी तूफान होता है, जबकि आसपास के स्थानों में बारिश आदि नहीं रहती। मेरी जिज्ञासा है कि यह सब व्यंतर आदि देवों द्वारा होता है क्या, और क्यों महाराज जी? तो ये तो आपका जो प्रश्न ही गलत है। हमने तो ये देखा है कि जहाँ पंचकल्याणक होते हैं चारों तरफ आंधी तूफान आते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं होता है। अब कोई 100 में से एक आध होवे तो वो तो हो सकता है। अभी तक के मैंने 50 पंचकल्याणक किए, मात्र 2 या 3 पंचकल्याणकों में ही पानी की थोड़ी सी स्थिति बनी, अग्नि की स्थिति बनी। आगरा के पंचकल्याणक में अग्नि, अलवर के पंचकल्याणक के अंदर पानी बरसात काफ़ी आया था, बाकी संभल जाता है। यानी 90% तो आते ही नहीं है, 10% पंचकल्याणकों में विघ्न आते। साल भर में इतने पंचकल्याणक होते हैं, इन्हीं का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लो, कितने पंचकल्याणकों में आंधी तूफान आए। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। भारत में 50 सालों में जितने पंचकल्याणक भारत में हुए हों उनमें कितने पंचकल्याणकों में विघ्न आंधी तूफान आए, ये निर्णय कर लीजिए। और कभी आता है तो वो पंचकल्याणक प्रकृति का प्रकोप होता है, कभी चूक हो जाने से देवता आदि भी प्रकोप कर सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त भी प्रकोप होता है, और कई बार मनुष्यकृत होता है। कई बार मनुष्य लोग कसाय के कारण से उन्हें विघ्न डाल देते हैं, सर्किट कर देते हैं, गड़बड़ लाइट गोल कर देते हैं, कुछ भी XYZ करते हैं। तो ऐसा आपका जो कथन है कि ऐसा क्यों होता है, ये आपकी धारणा मिथ्या है। लगता है कि आपने कोई पंचकल्याण अटेंड किया है और उसमें आप ऐसे चपेट में पड़ गए हैं, इसलिए सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखे। महाराज श्री जिज्ञासा है, श्रुत ज्ञान में संवेदन आदि नहीं होता, जैसे चीटी आदि में हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता, तो क्या वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही जान रही है? कृपया समझ। हित अहित का विचार 2 प्रकार से।
एक मोक्ष मार्ग की दृष्टि से और एक जीवन की दृष्टि से। जीवन की दृष्टि से तो चींटी हे उपाधि जानती है, अनुभव में आता है। आप देख लीजिए चींटी जा रही है और आप एक तिनका लेकर उसको टच कीजिए, वो रास्ता बदल दी, यानी वो जान गई कि ये तिनका मुझे बाधक है। सभी जीव जानते हैं। त्रस्त जीवों को तो जानना स्पष्ट देखने में आता है कि ये प्रतिकार करते हैं। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन संबंधी हे उपाधि जानते हैं, परमार्थ संबंधी हे उपाधि अलग है। इसलिए शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो जीव, एक इंद्रियों में भी शुद्ध ज्ञान होता है, उसी शुद्ध ज्ञान से अंदाज लगा लेते हैं कि ये मुझे काटने आ रहा है या सींचने आ रहा है। जल का है, सब में शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों में होता ही है। महाराज श्री से फिर इसी से एक जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान भी हे उपादेयों को ज्ञान कर रहा है और मन पर्याय भी हे उपादेय का ज्ञान कर रहा है, जबकि संगी के पास ये दोनों होते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? कृपया समझ। मन पर्याय ज्ञान हे उपादेय नहीं करता, अवधि ज्ञान हे उपादेय नहीं करता। हे उपादेय करने वाला मात्र एक ज्ञान है छद्मस्त अवस्था में, जिसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान भी हे उपादेय नहीं करता। मति ज्ञान तो जनाता है कि ये क्या है। वो तो सांप आ रहा है, मति ज्ञान कहेगा देख ले सांप आ रहा है, ये सांप है, ये भी मति ज्ञान नहीं कहेगा। मति ज्ञान तो लहरिया दिखाएगा कि इस आकार वाला आ रहा है, ऐसा है, फान ऐसा किए, ये सांप है, ये शुद्ध ज्ञान बताएगा। ये काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये शुद्ध ज्ञान बताएगा। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान कभी हे उपादेय नहीं करा। मना परिज्ञान तो मात्र जानता है, अच्छा विचार है कि बुरा विचार है, ये उसको कोई लेना देना नहीं। अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी भी जानने के बाद फिर ये विचार अच्छा है या बुरा है, शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लेते हैं। मना परिज्ञान, मति ज्ञान गूंगा है, बहरा है, अंधा है, कुछ नहीं, वो तो प्रत्येक जानता है। आंखें तो बंद है उसकी, कान भी बंद है, सब उस मति ज्ञान से जानता है और बोलता कभी है नहीं। जिस समय अवधि ज्ञान लगा रहे हैं उस समय अवधि ज्ञानी बोल नहीं सकते, उनको बोलना बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय एक समय में एक उपयोग होता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा है। बेंगलोर से प्रणय कुमार जैन महेश्वरी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री में जन्म से महेश्वरी हूँ। कुछ पिछले 6 महीनों से मैं जैन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ और उसके बारे में जान रहा हूँ। जैन धर्म से जुड़कर मेरे मन में बहुत अशांति थी, वो जैन धर्म से जुड़ने के बाद मेरे मन में बहुत शांति हुई है। लॉकडाउन के पहले मैं मंदिर जाता था, लेकिन मैं अब मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ और प्रतिदिन आपकी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम मैं देखता हूँ। मैं जिज्ञासा समाधान को देखने में अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं। मैं आगे जैन धर्म को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं कुछ नियम लेना चाहता हूँ, कृपया कर मुझको मार्गदर्शन करें, कैसे करूँ? जैन धर्म को 2 प्रकार से धारण किया जाता है, एक अंतरंग रूप से, एक बाह्य रूप से। अंतरंग रूप से स्वीकार करने में तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप तत्व को स्वाध्याय कीजिए और अपने हृदय को विशाल करके सत्य को पकड़ने का प्रयास कीजिए। सत्य की जो बात होती है वह प्रयास कीजिए, और उस सत्य की जब तुम्हें अनुभूति होने लग जाएगी तो जैन दर्शन तो आप तो बहुत उच्च वर्णी हैं, उच्च गोत्री हैं और वैश्य हैं। लेकिन ये जैन धर्म तो सबको हो सकता है, शूद्रों को भी हो सकता है, चांडाल को भी हो सकता है, वो भी सत्य को जान लेता है। यहाँ तक कि पशुओं को भी सत्य को जानने का अधिकार है। लेकिन बाह्य जो धर्म है, उस धर्म में तुम्हारे लिए पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। तो बाह्य क्रियाकांड वाले धर्म की तरफ नहीं बढ़ना। बाह्य क्रियाकांड वाले धर्म की तरफ बढ़ोगे तो अनेक प्रकार के विकल्प आ सकते हैं, क्योंकि बाह्य क्रियाकांड समाज की मुट्ठी में है, समाज के अधीन है। आपको भी परेशानी हो सकती है, यहाँ की समाज भी दिक्कत कर सकती है। लेकिन अंतरंग जो कसायों का जो वास्तविक धर्म है जैन धर्म, अपनी इंद्रियों को जीतना, अपनी कसायों को जीतना, सच्चे देव के प्रति श्रद्धान करना। सच्चा देव कौन? जो संसार के दोषों से रहित हो। जो दोष संसारी प्राणियों में वही भगवान में है, तो भगवान कैसा? भगवान दोषों से रहित हो। गुरु संसार में जो लोग हैं उनसे रहे, गुरु के भी दोषों से रहित हो, और गुरु भी
गुरु की गरिमा का योग्य हो। तो इस प्रकार के संबंध में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह भावनात्मक, कसायों को मंदात्मक करना चाहिए। और यदि धीरे धीरे स्वाध्याय की स्थिति आपकी बन जाए, अनुकूलता बने, तो छोटे से ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों का आप थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय के लिए आप पाठशालाएँ चलती हों तो वहाँ से पहला दूसरा भाग लेकर के वैसिक ज्ञान किया जा सकता है। छोटी सी क्लासों में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा शाब्काचार वगैरह जो हैं उनका अध्ययन करके अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। रामगंज मंडी से शोभित जैन पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के पूजन के प्रारंभ में ठोणे पर जो श्री जी की स्थापना की जाती है, ठोणे पर श्री जी की स्थापना की जाती है, उसको लेकर समाज में सबकी अलग अलग मान्यता है। एक बड़ा वर्ग तो यह मानता है कि तदाकार भगवान की होते हुए स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि लौंग स्थापना करते हैं उनमें भी कई प्रकार की अलग अलग मान्यताएं, जैसे आह्वान लौंग से किया जाना चाहिए, पुष्प से किया जाना चाहिए, खड़े होकर किया जाना चाहिए, बैठकर किया जाना चाहिए, 3, 5, 9 लौंगों के साथ इनका विसर्जन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आसिका को ठंडी कर उसका गंधोदक भी लगाते हैं। क्या ये मान्यताएं ठीक हैं जैन धर्म के? पहली बात तो स्थापना को लोगों को समझना पड़ेगा। स्थापना और पूज्य की स्थापना, जो शास्त्रों में तदाकार और अतदाकार स्थापना आई है, वो स्थापना बहुत सामान्य है। शतरंज की गोटी को घोड़ा मान लेना, ये तदाकार स्थापना है। घोड़ा आकार बनाकर घोड़ा मानना, ये तदाकार स्थापना है। कुछ नहीं करना, मान लिया, हमने कह दिया ये पेन, अपन सब कहेंगे ये पेन घोड़ा है, ये ढक्कन हाथी है, बस। अब ढक्कन बढ़ेगा यानी अपन क्या कहेंगे, हाथी बड़ा है। ये बढ़ेगा तो समझ लेना घोड़ा बड़ा है। तो ये कहलाता है तदाकार अतदाकार स्थापना। अब कुछ नहीं किया, मात अपन ने सबने सहमति बैठा ली। तदाकार स्थापना क्या, एक खिलौना बना के लाए घोड़े को और कहा देखो ये घोड़े का आकार है ना, यह घोड़ा है, सबने कह दिया तो वो घोड़ा है। ये कहलाती तदाकार। लेकिन जो अपने यहाँ मंदिरों में पूज्य स्थापना होती है भगवान की, वो ना तदाकार है ना तदाकार है। उसमें पंच कल्याणक करना जरूरी है, उसमें प्राणों की स्थापना की जाती है। जो तदाकार तदाकार स्थापना है, इसमें मात भाव है, मात मान्यता है, उसमें कभी प्राणों की स्थापना नहीं की गई है, मंत्र नहीं पढ़े गए हैं। मूर्तियों में जो स्थापना निक्षेप है, ये साक्षात भगवान को स्थापित किया गया, पंचकल्याणक किया गया। इसलिए धर्म की स्थापना पंचकल्याणक पूर्वक होती है। और जो तदाकार स्थापना है, इसको यहाँ बिल्कुल ही नहीं घटाना चाहिए। कोई लेना देना नहीं दूसरे स्थापना का, तदाकार का। सदा सुखदास जी पंडित जी ने भी यही भूल करके समाज में भ्रम पैदा कर दिया। और आज भी कई लोग वर्तमान में इसी उदाहरण को दे करके कि अतदाकार स्थापना क्या करना, जब सामने भगवान बैठे हैं चावल, तो अरे भाई वहाँ वो है ही नहीं। दूसरी बात, चावलों में भगवान की स्थापना नहीं है। हमारे यहाँ भगवान की स्थापना करोगे तो पंचकर्णा करना पड़ेगा। सूर्य मंत्र किसने दिया चावल में? जो लौंग आपने रखी, ओम अत्र आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र, उस लौंग में सूर्य मंत्र कब दिया? गर्भ कल्याणक कब बनाया? जन्म कल्याणक कब हुआ? दीक्षा कल्याणक कब हुआ? कितने कल्याणक किए उस लौंग के? वो है ही नहीं स्थापना। वो पूजा की स्थापना है, पूज्य की स्थापना नहीं। पूज्य की स्थापना नहीं, पूजा की। मैं आदिनाथ पूजा कर रहा हूँ, पर पूज्य की पूजा की स्थापना में क्रिया जिसके लिए की जाती है वही कहा जाता है। हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन यही कहेंगे क्या कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा है। अरे आदिनाथ भगवान ही कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो? पूजा आदिनाथ नहीं हो सकते, पूजा आदिनाथ नहीं हो सकते, वो तो पूज्य हैं। और कह रहे हैं कि हम आदिनाथ भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अरे पूजा कर रहे हो कि आदिनाथ? वो तो पूज्य, तुम्हारी पूजा है। लेकिन पूज्य में पूजा का अभाव कहने में आता है। पूजा में पूज्य की स्थापना की जाती है और पूज्य को पूजा मान लिया जाता है। इस अपेक्षा से वो पूजा के चावल हैं, संकल्प के चावल हैं, ना कि आदिनाथ भगवान की स्थापना है।
और आदिनाथ की तुमने स्थापना की है, तो यदि वो चावल टूट गया तो आदिनाथ टूट गए। कान खोल के सुन लो, यदि आपका चावल स्थापना करते समय टूट गया तो आपको वही दोष लगेगा जो एक मूर्ति खंडक का दोष लगता है। अब बोलो, चावलों की लोगों की स्थापना करते समय कितने बार चावल टूट जाते हैं? चढ़ाते जाते, और मूर्ति टूट गई। अब मूर्ति टूटने का जो प्रायश्चित है, सिद्ध चक्र मंडल विधान, शांति विधान, महान प्रायश्चित है। अब जाओ करो, कितने करते हो, और वो टूटे गए चावल। है ही नहीं वो स्थापना। पूज्य की स्थापना नहीं, पूजा की स्थापना है, संकल्प की स्थापना है। लेकिन कहने में यही आएगा, आदिनाथ भगवान अत्रो तुष्टो तुष्टो ठाठा सन्निधिकरणम, लेकिन ये संकल्प मात्र है, उसको कुछ नहीं। इसलिए अपन थोड़ा सा पानी डाल करके ये कर देते हैं कि भाई हमारे पूजा का संकल्प खत्म हो गया, इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा विसर्जन के लिए। उसकी आस्का लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पर उसको भगवान मानना, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना है, अतदाकार स्थापना मानना, ये अतदाकार किसी आगम में नहीं लिखा कि ठौने पर अतदाकार स्थापना की जाती है। लेकिन स्थापना सबको लिखी है, ऐसा एक भी आगम नहीं है बिना स्थापना के पूजा होती ही नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर जितनी पूजाएं दी हैं, सब में स्थापना दी। अब शास्त्रों में जो पूजा का वर्णन मिलता है, वो पूजाएं नहीं लिखी शास्त्रों में, 8 प्रकार की द्रव्य लिखी है। ओम ह्रीम जलम निरुपामति स्वाहा ये नहीं लिखा, ये लिखा है कि जल क्या है, चंदन क्या है, अक्षत क्या है, ये 8 द्रव्यों के नाम बताए। पूजा के रूप में नहीं बताए, पूजा के वर्णन के रूप में बताए। लोग कहते हैं किसी शास्त्रों में स्थापना नहीं है, तो किसी शास्त्रों में जयमाला भी नहीं है। यदि वो दलील देते हैं कि देखो नेमी चंद महाराज ने 8 द्रव्यों का वर्णन किया, यति वृषभ महाराज ने 8 द्रव्यों का वर्णन किया, उसमें स्थापना नहीं की। अच्छा, स्थापना नहीं की तो फिर ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति ये भी नहीं कहा, संसार ताप विनाशनाय ये भी नहीं कहा। ये भी किस शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में? फिर उसके बाद जयमाला भी नहीं लिखी, फिर उसके बाद शांति विधान भी नहीं लिखा, शांति पाठ भी नहीं लिखा, विसर्जन भी नहीं लिखा। तो वहाँ पर शास्त्र में मानना वो पूजा नहीं है, पूजा की परिभाषा है, वर्णन है। पूज्य पूजा के ग्रंथ में प्रथम प्रतिष्ठा पाठ माने जाते हैं। सबसे पहले पूजा का वर्णन प्रतिष्ठा पाठों में आया, और प्रतिष्ठाओं में जितनी पूजाएं लिखी, बिना स्थापना के पूजन करना पूजा निस्सार है। स्थापना करना ही चाहिए, लेकिन उसको भगवान नहीं मानना चाहिए। वो एक संकल्प के चावल हैं, उनको अपन उच्चासन पे इसलिए रख देते हैं जिससे हमारा संकल्प हमें ज्ञान में रहे कि अभी मैंने आदिनाथ की पूजा का संकल्प किया है। इस अपेक्षा से ऐसा सामंजस्य बैठा लो। प्राचीन काल की आगम की परंपरा स्थापना करने की चली आई, इसका निषेध मत करो, नकारो मत। थोड़ा तदाकार और अतदाकार के संबंध में सोचो, और मूर्ति में जो स्थापना की जाती है वो तदाकार अतदाकार वाली स्थापना नहीं है। यहाँ तो साक्षात जिनेंद्र को, साक्षात जिनेंद्र को स्थापित किया गया है। मुर्गे की कहानी आती है कि आटे का मुर्गा बनाया, आटे का मुर्गा बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ऐसे ही मुर्गा बन जाने के बाद टूट जाए तो आपसे तो रोज को खिलौने टूटते हैं। आपने लकड़ी का खिलौना बना के लगा, मिट्टी का, कोई तोते का, किसी का, वो हाथ से गिर के टूट जाता कि नहीं? तो फिर आपको एक तोते के मारने का पाप लगना चाहिए, क्योंकि तोता टूट गया। वो तोता तो था स्थापना निक्षेप से, नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई। अभी स्थापना तदाकार है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। उस मुर्गे की बड़ी चलाने के लिए बराबर प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस मुर्गे के अंदर प्राण डाले गए, पूरे 10 प्राण डाले गए, इंद्रियां का डाला गया, चेतना डाली गई। ऐसी स्थापना करके फिर उसका हनन किया गया, इसलिए मुर्गे के काटने का पाप लगा। खिलौने का टूटना और खिलौने को तोता बना करके फोड़ना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसा मन देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम
अनुज जैन कोलकाता से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान को भगवान संज्ञा कब प्राप्त होती है, समाधान करें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें बड़े बाबा की स्वर्ण वेदिका पर स्वर्ण कार्य हेतु 5100 रुपये की राशि ज्ञानचंद जी, तारा देवी, मनोज जी, नीलम जी, अमिता जी, छावड़ा, थाने, मुंबई समस्त परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इनकी दान की अनुमोदना। अनुजैन कोलकाता से पूछ रहे हैं, मुनिश्री तीर्थंकर भगवान को भगवान संज्ञा कब प्राप्त होती है, समाधान करें। भगवान संज्ञा जो है भग धातु से बनता है। भग धातु आती है पूजा के अर्थ में, पूज्य के अर्थ में। तो मुनिराजों को भी भगवान कहा जाता है, मुनिराजों को भी भगवान कहा जाता है। पूज्य, भाग्यवान, भाग्यवान कहो, भगवान कहो। जैनागम में भगवान शब्द का कोई विशेष मतलब नहीं है। भगवान बहुत सारे व्यापक रूप में आता है, और जिनेन्द्र भगवान को अरहंत बनने के बाद, विशेष रूप से रूढ़ अर्थ में अरहंत बनने के बाद भगवान संज्ञा दी जाती है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति के अंदर, शांत्यष्टक के अंदर भगवान यावत तुच्चरण द्वयस्य भगवान पादद्वयम ते प्रजा, हे भगवान आपके चरणों में सारी प्रजा नमस्कार आदि, ऐसे कई जगह भगवान शब्द का प्रयोग होता है। जयति भगवान चैत्र भक्ति में भी आया है। तो विशेष रूप से ये रूढ़ अर्थ में अरहंत भगवान से ही भगवान संज्ञा मिलती है, लेकिन शब्द अर्थ में और साहित्य के अर्थ में मुनि अवस्था में भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसी जैन जबलपुर, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मैंने कहीं सुना था कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह अढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय बोलना चाहिए। तो महाराज जी इसमें क्या वजह है, समाधान करें। ये किसने कहा, क्या फर्क पड़ता है उससे। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की बोलने में क्या बाधा है, बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। शायद कहने वाले का ये अर्थ रहा हो कि जो 3 कम 9 करोड़ हैं ये हमेशा विद्यमान रहे, कोई नियम नहीं है। उत्कृष्ट रूप से इतने रहते हैं, उत्कृष्ट की संख्या है, इस अपेक्षा से कहा हो, लेकिन बोलते हैं तो कोई दोष भी नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मैं सुरेश कुमार जैन, मानद मंत्री, संगीजी मंदिर सांगानेर से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री वर्ष 2017 में भूगर्भ स्थित यक्ष रचित जिनालय दर्शनार्थ आपके द्वारा लाया गया। उसे यादगार रूप में मनाए जाने के क्रम में आपके आशीर्वाद से ऑनलाइन अभिषेक एवं शांतिधारा हेतु निम्न श्रेष्ठियों से सुकृतियाँ प्राप्त हुई है। श्रीमान कमरेलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी पाटनी किशनगढ़, श्रीमान गणेश कुमार जी राणा जयपुर, श्रीमान राजेंद्र जी गोधा समाचार जगत, श्रीमान सुशील जी सुशीला जी जैन मोदी नगर, श्रीमान श्रीपाल जी अजय जी कटारिया जयपुर, श्रीमान सुखपाल जी सचिन जी श्री जी पेपर्स दिल्ली, महेंद्र कुमार जी मनीष कुमार जी जैन रेवाड़ी, नीरज कुमार जी जैन नमो ट्रेडिंग दिल्ली, मयंक जी जैन दिल्ली, राहुल जी प्रियंका जी जैन दिल्ली, गुणमाला जी विनोद जी छावड़ा जयपुर, राजकुमार जी ऋषभ जी बिलाला जयपुर, प्रेमचंद जी महावीर जी बज सांगानेर। तत्कालीन कार्यक्रम को पारस चैनल पर 19 जून को प्रातः 11 बजे एवं 20 जून से 26 जून तक प्रातः 10:15 बजे प्रतिदिन लाइव प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी पारस चैनल पर चल रही पट्टिका से प्राप्त की जा सकती है। उक्त ऑनलाइन शांति धारा हेतु एक कलश 11 श्रीफल की राशि मुख्य वेदी के समक्ष व शेष वेदियों पर न्यूनतम 11 श्रीफल की राशि निर्धारित की गई है। इस हेतु मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करावें। देखें, अभी लॉकडाउन के समय अपन को यही तो श्रद्धा दिखाना है अपनी। ये लॉकडाउन अपनी श्रद्धा का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाना कि भगवान कोरोना हमें या सरकार के कानून हमें मंदिर जाने से रोक सकते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति से नहीं रोक सकते। भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि कभी हमारे भक्त में कृत्य नहीं कर पाएगा, इसलिए जैन दर्शन ने 3 आइटम रखे, कृत, कार्यत, अनुमोदना। ऐसे मौके पे कार्यत का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि कभी ऐसी मुसीबत आ सकती है
कि भक्त कृत से शांति धारा नहीं कर पाएगा, अभिषेक नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने दूसरा नियम बना दिया, यदि तुम्हें कृत से न मिले काने तो कारित तुम भली मत करना, लेकिन किसी से करवा देना, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। इस समय जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं ऑनलाइन से, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है। करने नहीं मिल रहा है फिर भी कह रहे हैं कि मैं शांति धारा नहीं छोड़ूंगा। और कल से जो महोत्सव का माहौल शुरू हुआ था 3 वर्ष पहले, वो तो आज भी तुम्हारी तो क्या हमारी आंखों में भी झूलता है। और कल का वो दिन सुबह प्रातः काल का, जब मूर्तियों को निकालने के लिए गुफा में गए थे और बाहर जब निकल के आए थे, वो दृश्य, वो झलकियाँ और वो अभिषेक करने वालों की लाइन, मेरा तो मानना है कि जैसे तुमने प्रत्यक्ष आकर जितने लोगों ने अभिषेक किया और लाइन लगती थी 1-1 किलोमीटर की, वही लाइन ऑनलाइन में लाइन लगा दो। और हर व्यक्ति को जिन्होंने अभिषेक किया था, शांति धारा की थी, उनको ये ऑनलाइन करा के, भले उतनी राशि ना सही, कम सही, लेकिन अपनी श्रद्धा करा करके ये यथार्थ दिखाना कि वो महोत्सव आज हमारे जीवन का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। भूगर्भ में स्थित आदिनाथ भगवान और यक्ष रक्षित वो चैत्यालय जो है, वह चैत्यालय को एक अपनी स्मृति में, परोक्ष में जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो प्रत्यक्ष से ज़्यादा फलदायी होती है। प्रत्यक्ष से एक साक्षात तीर्थंकर के समोषण में निधत्त निकाचित कर्म क्षय नहीं होते, लेकिन आज अभाव में उनकी मूर्ति के सामने निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाते। साक्षात गुरु शिक्षा देते हैं अर्जुन को, और एक परोक्ष में शिक्षा लेता है एकलव्य, उसकी ज़्यादा है। इस बार जो महोत्सव तुम 5 दिन का 6 दिन का मनाना चाह रहे हैं, ये परोक्ष का महोत्सव है। ये वहाँ मंदिर में जाके साक्षात नहीं पहुँच रहे हो, फिर भी आप लोगों की शांति धारा का भाव हुआ, और उस निमित्त से हुआ उस मनोहर की स्मृति। और बहुत अच्छा का कमेटी ने किया कि सारा जगत अभी घरों में ज़्यादातर बैठे हुए हैं, भली बाजार खुल गया लेकिन घरों में संख्या ज़्यादा है। और 5 दिन तक जब अभी लोगों ने सोचा, लॉकडाउन के समय लोगों के लिए 500 पुरानी रामायण को फिर से किया गया, तो अभी लॉकडाउन के समय घर बैठे प्रत्येक व्यक्ति सांगानेर की उन झलकियों को कल से देखेगा। ऐसा बताया उन्होंने कि शांति धारा दिखाई जाएगी। ये जो शांति धारा करेंगे ये सब लाइव में आएगा सारा। और उस समय जो स्थिति घटित हुई थी वो 19 तारीख को दिखाया जाएगा, 20 को दिखाया जाएगा, और सारा भारत वो 2017 के वो 6 दिन लोग पुनः ताज़ा करेंगे और स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऑनलाइन का कार्य करा करके वहाँ लोग कार्य करें। नाम आपका बोले, अभिषेक शांतिधारा कोई खोल सा करे। अपनी धर्म नहीं छोड़ना है, अपन को कृत करने नहीं मिले। सब लोगों से मेरा कहना, कोई धर्म मत छोड़ो, कृत नहीं कराओ, कार्य कराओ, लेकिन कराओ। देखिए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है, जिसमें हम सभी लोगों ने सांगानेर महोत्सव में जो कुछ भी यादगार क्षण मनाए थे, अपने गुरु भगवान का अभिषेक किया था, और जिन्होंने अभिषेक नहीं कर पाए थे, हम सभी लोगों को एक क्षण को यादगार बनाना है, जिसमें जहाँ पर अभिषेक होगा से मूल लाइन जो पांडुशिला होगी उस पर जो शांतिधारा होगी इसकी राशि 1,11,000 है, और अन्य जो पांडुशिला उस पर राशि अभिषेक करने की राशि 11,000 रुपये की है। जिस किसी को भी इस क्षण को यादगार बनाना है वह सुरेश जी मंत्री जी का आप नंबर नोट कर लें, 9828236370। मैं पुनः बोल रहा हूँ, 9828236370। इस पर संपर्क करें और अपनी शांतिधारा लिखा करके अपना नाम घोषित करें। नमोस्तु महाराज श्री ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी प्रश्न कर रहे हैं, उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान की उत्पत्ति को भाव मोक्ष कहा है, इसे समझाइए। उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान की उत्पत्ति को भाव मोक्ष कहा है, इसे समझाइए। भाव मोक्ष कहा है तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह दिया गया है कि अब उनका जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब संसार में कर्म का बंध नहीं होगा, इसलिए उनको भाव मोक्ष। यानी उनके जो कसाय भाव थे, प्रमाद भाव थे, मात योग को छोड़ करके
सारे प्रत्ययों का अभाव हो गया। प्रत्यय ही तो बंध के कारण थे, प्रत्ययों से ही तो बंध होता है। तो अध्यात्म ग्रंथों में प्रत्यय का अभाव हो गया, तो अब बस कार्य का भी अभाव हो गया। इसलिए मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, ये जो मूल भेद थे, ये सारे के सारे अभाव को प्राप्त हो जाने से भाव मोक्ष कहा जाता है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। तो शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी देशना के माध्यम से देश विदेश के भक्तों को पुण्य अर्जित कराने वाले अहमदाबाद निवासी विनय भाई परिवारजनों को देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, ये जिज्ञासा एक दीदी की है। माघनंदी जी महाराज, जिनकी की शांति धारा लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है, कुछ वर्षों पहले ही आपके श्रीमुख से इसका महत्व हमने जाना। पहले हम मात्र श्री जी का अभिषेक करते थे, वो अन्य विषय गौण हो जाते थे। मुनिश्री, जब से आपने ये शांति धारा का महत्व बताया है, आज पूरे भारतवर्ष के प्राचीन मंदिर क्षेत्र शांति धारा टीवी के माध्यम से भक्तों को दिखाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां से आपने प्रथम बार माघनंदी जी महाराज की शांति धारा प्रारंभ की, और आपके मन में यह अद्भुत विचार कैसे आया, जिसका अतिशय और पुण्य आज हम सभी लोग अर्जित कर रहे हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। यह शांति धारा की जो शुरुआत हुई एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसी मूर्ति के सामने, जो कि आज की तारीख में जितने प्राचीन क्षेत्र हैं, उन प्राचीन क्षेत्रों में जो नवीन स्थापित हो रहा है वो नहीं, भूगर्भ से निकल रहा है वो नहीं कह रहा हूँ। प्राचीन क्षेत्र जो उजागर हैं, खास तौर से राजस्थान में, क्या बहुत सारे स्थानों की अपेक्षा देखा जाए तो पहली मूर्ति है जिस पर मूल नायक के ऊपर शांति धारा होती है। और वो स्थिति जब मैंने कहा गया झालापाटन जिले के अंदर चांदखेड़ी, सबको मालूम है, उसके संबंध में मैंने एक दिन बहुत विस्तार से अपने आप एकाएक भाव आया था। आज तो ये जिज्ञासा के रूप में आया, वो तो प्रवचन के रूप में अंदर से भाव आया था। विश्व की सबसे सुंदर मूर्ति, सबसे आकर्षक, बिल्कुल सिंपल मूर्ति है, लेकिन आकर्षण इतना है कि व्यक्ति पलक झपकाने का भाव नहीं होता। मंगल स्वरूप इतना है कि उसको देखते ही आत्मा के अंदर आनंद आ जाता है। और जो मूर्ति सौम्य मुद्रा की होती है, सगुन होती है। मैंने एक दिन 35-40 मिनट चांदखेड़ी की मूर्ति की मुद्रा का सगुन बताया था। और ये मुद्रा क्यों समून है, क्यों मांगलिक है, उसका भी कारण बताया था। उस समय सुन लेना, अभी टाइम जिज्ञासा का है। तो अभी बात उस मूर्ति को देख करके मेरे मन में सबसे पहले वहाँ से शांति धारा का चिंतन चालू हुआ, शांति धारा का सोच चालू हुआ। कोटा के बाद जब मैं चांदखेड़ी गया, सब लगभग 2001 में, 2000 कोटा चतुर्मास के बाद वहाँ जाकर के स्थिति देखी, तब वहाँ जाकर के उस मूर्ति के ने ऐसा आकर्षण उसने दिया कि वहाँ से ये बात विषय उठी। और सबसे पहले मैं कभी अभिषेक और शांति धाराएं कराता नहीं था, मैं अभिषेक वगैरह में जाता भी नहीं था, कोई मतलब ही नहीं, हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं। एक छोटी सी घटना घटी कि वहाँ लोग अभिषेक करने के लिए झूमा झूमी करते थे, कौन पहले करे। और वहाँ पर जब अभिषेक की बात आई तब मैंने कहा कि ये इस पर विचार किया जाए, क्यों इतना आकर्षण है। तब शांति धारा का चिंतन शुरू हुआ। और पहली शांति धारा मैंने उन भगवान के सामने की थी जो आज सारे विश्व के एक बहुत आकर्षण का केंद्र है, जय हो। चांदखेड़ी वाले आदिनाथ भगवान। और वहाँ के द्वारा जैसे
शांतिनाथ भगवान ने धर्म चलाया था, उसके बाद आज तक कभी धर्म बंद नहीं हुआ। ऐसे ही उन बड़े बाबा के पास से जो मंगलाचरण शुरू हुआ था, आज जो भी भारत में शांति धारा हो रही है, सबका मंगलाचरण चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के सामने से हुआ। आज हर व्यक्ति, हर मंदिर में शांति धारा हो रही। जो शांति धारा का विरोध करते थे और मेरे कट्टर दुश्मन हैं, वे भी शांति धारा करा रहे हैं। उन्होंने अपने मंदिरों में भी शांति धारा चालू कर दी। ऐसे तीर्थ क्षेत्र जो शांति धारा का विरोध करते थे कमेटी वाले, और आज उनके जीवन में जब गुजरी, उन्होंने ठोकरें खाई, आज वे भी शांति धारा की शरण में आ गए और अपने अपने मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में शांति धारा चालू कर दी। शांति धारा विरोधियों ने चालू कर दी, क्योंकि शांति धारा है ही इतनी पावरफुल कि हर व्यक्ति को एक दिन जिंदगी में शांति धारा की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार संकटों का घर है। और जब संकट आएंगे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, एक ही रास्ता मिलेगा, वो है शांति धारा, अभिषेक। तो ये शांति धारा चांदखेड़ी से शुरू हुई थी, आदिनाथ भगवान से। और आज ये बहुत बड़ी बात है, पहली मूर्ति है मूल नायक की, जिसपे मूल नायक पे शांति धारा होती है। सांगानेर में मूल नायक पे शांति धारा नहीं होती, श्री महावीर जी में मूल नायक पे शांति धारा नहीं होती। जो मैंने दर्शन किए उनका बता रहा हूँ। कुंडलपुर के बड़े बाबा में मूल नायक पे शांति धारा नहीं होती। पुराने क्षेत्रों की बात बता रहा हूँ। महा चांदखेड़ी के मूल नायक आदिनाथ हैं, जिनके ऊपर दोनों तरफ से मूल नायक पर शांति धारा होती है, प्राचीन मंदिरों में ऊपर आने वाले। तो एक ऐसी मूर्ति जहाँ मूल नायक पर शांति धारा होती हो, और ऐसी मूर्ति जिसके सामने पहली बार शांति धारा हुई और आज वो इतनी ऊंची उठ गई। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेल बिगिनिंग इज आउट डन। कोई कार्य यदि अच्छी तरह, अच्छे स्थान पर, अच्छी स्थिति में शुरू हो तो वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चांदखेड़ी मूर्ति का अतिशय है कि आज शांति धारा ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि सारे भारत में, आज हर जैनी के घर में, दक्षिण भारत में जो धर्म के अभिषेक के नाम पर कुछ जानते ही नहीं थे, वहाँ तो वो पुजारी करता है अभिषेक, आज वहाँ भी शांति धाराएं चालू हो गई। गांव-गांव में, दक्षिण में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में शांति धारा के प्रत्यक्ष लाभ देखने में आ रहे हैं लाखों लोगों ने। तो मेरा तो मानना है कि चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का वो अतिशय है, वो मंगल स्वरूप है, जिसके सामने किया हुआ कार्यक्रम आज सारे विश्व का कार्यक्रम बन गया। आज सारे विश्व को शगुन दे रहा है। आज विश्व के सारी शरण, आज जैनी के घर में कभी भी कुछ आता है, वो एक ही बात कहता है, शांति धारा कराओ। पहले लोग मिथ्यात्व की तरफ जाते थे, किम कर्तव्य मूड होते थे, आज कहीं नहीं जा रहे, वहाँ एक शांति धारा की तरफ दौड़ते हैं और हर मंदिरों में। और फिर मैंने इसको पहचाना, फिर इसको मैंने चिंतन किया, फिर मैंने इसको खोज की। शांति धारा हीरा के समान है, मैं शांति धारा का जौहरी हूँ जो मैंने उसको पहचान लिया। मैं हीरा नहीं हूँ, मैं शांति धारा नहीं हूँ। जौहरी हीरा नहीं होता, लेकिन हीरे को पहचान कराने वाला जौहरी होता है। मैंने शांति धारा को पहचाना और शांति धारा की शक्ति पहचान ली। और जब शांति धारा के मैंने महिमा का आगाज किया, शंखनाद किया, आज सारे भारत में हर मंदिर में शांति धारा की जय जयकार हो रही है और उसके फल मिल रहे हैं। चाहे मंदिर वाला हो, चाहे मंदिर की व्यवस्थाएं कहिए हो तो भी शांति धारा, चाहे बीमारी दूर करना हो तो शांति धारा, मंगल करना हो तो शांति धारा। तो आज प्रश्न के अनुसार आपने पूछा तो वो बात सामने आ गई कि चांदखेड़ी वाले आदिनाथ भगवान के सामने इस शांति धारा का मंगलाचरण हुआ था। और मूल नायक भगवान की यदि शांति धारा तुम्हें करना है पुराने भगवानों में, तो वो चांदखेड़ी ही जाकर करिए जिसमें मूल नायक भगवान की शांति धारा होती है। ये महिमा है। सकल दिगंबर जैन समाज एवं अध्यक्ष मंत्री समस्त कार्यकारिणी सदस्य चित्तौड़गढ़ मुनिश्री के चरणों बारंबार नमोस्तु। महाराज मुनिश्री, वर्ष 2020 के चतुर्मास चित्तौड़गढ़ में हूँ, ऐसी पूरे समाज की भावना है। गुरुदेव, हम पिछले कई वर्षों से आशा लगाए बैठे हैं कि आपके चतुर्मास का सानिध्य हमको मिले। चित्तौड़गढ़ छोटा समाज है, फिर भी भावना प्रबल है। गुरुदेव,
जैसा आपके प्रवचनों में हम सुनते हैं कि भावना भाते रहना चाहिए, शायद कोरोना का साल हमें भाग्य में लिखा है। गुरुवर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सेवा में हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे और पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आप 2020 का चतुर्मास आपके चित्तौड़गढ़ की धरा पर हो। गुरुदेव, उनकी जिज्ञासा है कि हम सभी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से वंचित हो गए हैं, मन दुखी होता है। हमने भावना भाई कि हमारा अंतिम मरण समाधि मरण हो, तो महाराज जी इसके लिए हम क्या प्रयास करें? उनका निवेदन है कि हमारा लक्ष्य है कि समाधि मरण हो, तो इसके लिए हम क्या भावना भाएं? भावना भाव, और भावना भाने के बाद संगति मिले तब समाधि करो। ये सामान्य प्रश्न है। अच्छी भावना भाव कि भगवान जब भी मेरे प्राण निकलें, भगवान की भक्ति करते हुए निकलें, हम सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करके निकलें, ऐसा है। रक्षिता जैन बगड़ा बिजौलिया, नमोस्तु महाराज श्री। नमोकार मंत्र लिपिबद्ध होने से पहले क्या उसका क्रमादि ऐसा ही था? नमोकार मंत्र लिपिबद्ध होने से पहले उसका क्रम यही था या कुछ अलग था? यही था सबसे। सांगनेर के लिए एक घोषणा, 11,000 की राशि से राजकुमार जी, चंदा जी, यशोधर जी, पहाड़िया, समस्त व्यापार परिवार। आगे प्रश्न, और 20 जून को ज्ञानोदय में शांति होगी जो जिसके 900 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके उपलक्ष्य में। आगे नमोस्तु महाराज। अभी कितना लोगों की भक्ति कितनी बड़ी बात है। अभी 20 तारीख के दिन चांदखेड़ी के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का 900वां दिन हो रहा है। नारेली ज्ञानोदय तीर्थ नारेली का मुनि सुब्रत नाथ भगवान ज्ञानोदय तीर्थ है 900वां दिन। उस मूर्ति का आकर्षण देखो, उसका चमत्कार देखो। अभी 20 तारीख के कार्यक्रम में भारत के लोगों ने कितने 5-5 कलश से कम 4-5 लोगों ने नाम लिखाए कि वो 900वां दिन तो हम जरूर मनाएंगे भगवान का। देखो श्रद्धा, देखो आस्था, देखो। तो 900वां दिन जब वो आ रहा है तो अपन तो ये कहते एक दिन कोई दुनिया में अपन रहें या नहीं रहें, लोग 900वां लाखवां दिन बनाए, 9 लाखवां दिन बनाए। ऐसी भावना भाएं अपन। ऐसी महान मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली मूर्ति का जो है आज 900वां दिन 20 तारीख को है। अपन सब मिलकर के भावना भाएं कि इस मूर्ति ने भूगर्भ के यानी जमीन के अंदर पड़े हुए बहुत दुख झेले, बहुत संकट झेले, बहुत उपसर झेले। अब ये ऊपर आई है और ज्ञानोदय तीर्थ में विराजमान है। अपन सब 20 तारीख को ये भावना भाएंगे। आज से भावना होना है कि हे भगवान, आपका एक दिन 9 लाखवां दिन भी इस दुनिया में मनाया जाए। 9 लाखवां दिन, अभी तो 900 दिन आ रहा है और आप ऐसे शाश्वत रूप से विराजमान होकर लाखों लोगों को शांति दे रहे हैं, लाखों लोगों का मंगली कर रहे हैं। और उत्साह देखो इस लॉकडाउन के अंदर। अभी पता है अब सुकान भैया ने कितना उत्साह है कि 5-5 कलश के अभी तक उनके पास 4 नाम पहुंच चुके बिफोर टाइम में। प्रथम शांति धारा की, पहली शांति धारा की। खैर उस मूर्ति में दम है, वो मूर्ति का आकर्षण ही ऐसा है। पंकज जैन मोहिवाल बिजौलिया, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मूलाचार्य जी में आया है कि 100 वर्ष से दीक्षित आरिका तुरंत दीक्षित मुनि को नमोस्तु करे, तो यहाँ महाराज श्री यहाँ मूल गुणों को प्रदान माना जाए या 100 वर्षों की ज्ञान साधना को समाधान करें? मूल गुणों को, मूल गुणों के कारण से है, साधना से कोई मतलब नहीं है। मूल गुण आत्मक जो उनकी परिणति है उनके कारण, साधना से कोई मतलब नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसह नमन। मुनिश्री बृहद्रव संग्रह की पहली गाथा में और उसकी टीका जो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखी है, उसमें उन्होंने 3 प्रकार के देवताओं को नमस्कार किया है, इष्ट, अधिकृत, अभिमत के भेद से। तो इष्ट तो समझ में आया कि स्वकीय पूज्य, लेकिन अधिकृत और अभिमत को हम कैसे समझें, इसका आप स्पष्टीकरण करें। इष्ट देवता वो कहलाते हैं जो हमारी इष्ट सिद्धि में साधन बनते हैं। तो वहाँ पर ये किया गया कि आज तक संसार में किसी के भी कार्य में इष्ट हुए हैं, मांगलिक हुए हैं, तो ये भगवान आपसे ही हैं। और आप अधिकृत देवता हैं। अधिकृत देवता वो कहलाते हैं जो देवताओं का अधिकार है 18 दोषों से रहित होकर के
आप मात्र दुनिया के कार्यों को सिद्ध करने वाले ही देवता नहीं हैं, आप दुनिया के कार्य का मांगलिक करने वाले ही देवता नहीं हैं। आपने साधना की है, आपने इंद्रियों को जीता है, आपने कसायों को जीता है, आप जितेंद्रिय हैं, आप 18 दोषों से रहित हैं, ये अधिकृत देवता कहलाते। अधिकृत यानी साधना और तपस्या से देवता का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप भी आप में है, यानी आप इष्ट देव भी हैं, क्योंकि लोगों के मांगलिक करते हैं, लोगों के इष्ट की सिद्धि करते हैं, और आप अधिकृत भी हैं क्योंकि आप देवता की कोटि में आपका स्वरूप ही वैसा है। अभिमत जितने संसार के सज्जन लोग हैं, सम्यक दृष्टि लोग हैं, साधु लोग हैं, वे भी आपको मानते हैं। भक्तांबर के अंदर तीनों देवताओं का वर्णन है, जिसमें अभिमत देवताओं को जो उन्होंने बार बार कहा कि भगवान मैं ही आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, सभी शास्त्रों में देखना आपको देवता भी नमस्कार करते हैं, आपको मैं ही नमस्कार नहीं करता हूँ, बड़े बड़े मुनि भी आपको नमस्कार करते हैं। ये जो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मुनि महाराज लोग भी आपको पुनीत पुण्यवान आदि कहते हैं। तो ये कह रहा था अभिमत देवता, जो संसार में बड़े लोग हैं, अवधिज्ञानी हैं, विवेकी हैं, वे भी आपको देवता मानते हैं, इसलिए आप अभिमत देवता हैं। और आप निर्दोष हैं, स्वरूप में हैं जो देवता के, इसलिए आप अधिकृत देवता हैं, और भक्तों के मांगलिक करते हैं, इसलिए आपके इष्ट देवता हैं। इस प्रकार के अरहंत भगवान को ही 3 दृष्टियों से देख करके उनको देवत्व को सिद्ध किया गया है। बोले परम पूज्य निर्यापक चरणमणि पंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान